Their mothers and fathers sat beside them. One by one, the senior wolves were coming up quietly to to investigate the cubs and returning to their place with noiseless feet, without making noise, without making any sound. At times, the mothers would push their cubs in the center so that their cubs were not left out. At last, father and mother wolf pushed Mowgli, who sat laughing and playing in the center. Akela let out a loud cry, "You know the law! You know the law! Look well, O wolf!" And the mother also said, "Look well, O wolf!" अब जो है उनकी माँ, उनके जो वालिदैन थे वो उनके पास बैठे हुए थे, और वन बाय वन वो सीनियर वुल्फ जो है वो आते थे, उनको चेक करते थे और फिर वो बग़ैर शोर किए चले जाते थे। अब जब फादर मोगली की बारी आई तो फादर वुल्फ ने और मदर वुल्फ ने मोगली को भी पुश किया उस सर्कल की तरफ, जो कि बैठ के बातें कर रहा था और खेल रहा था और हंस रहा था। तो अकेला ने, जो कि लीडर था, उसने कहा कि आप जंगल के कानून के बारे में नहीं जानते, जंगल के कानून के बारे। तो वो कहता है कि सारे वुल्फ्स को जो है वो अपनी तरफ जो है मतवज्जो करता, और उसके बाद मदर वुल्फ भी ऐसी करती है। एज द वुल्फ्स वर बिजी इंस्पेक्टिंग द कब्स, अ रोर केम अप from behind the rocks. It was Sher Khan, the tiger. He started yelling, shouting, "Give the man cub to me." What has the council to do with the man cub? Akela, the leader of the council, turned a deaf ear to ignore. उसने बिल्कुल उसकी बात को इग्नोर कर दिया. To the roar of Sher Khan. अब जब के वुल्फ जो है वो सब कब्स को इंस्पेक्ट कर रहे थे, चेक कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा एक ज़ोर से आवाज़ आई जो रॉक के पीछे थी आई। वो शेर खान था, टाइगर। उसने शाउट किया, उसने कहा ये मैन कप जो है ये मेरा है, मैन कप का आप लोगों को क्या काम है? कोई काम नहीं, आप मुझे वापस करें, ये मेरा शिकार है। लेकिन जो अकेला जो था उसने उसकी शेर खान की बात को कोई तवज्जो ही नहीं दी। सडनली देयर वॉज अ कोरस, कोरस कहते हैं म्यूजिक विच ऑल ज्वाइन इन सिंगिंग of deep growls means snarls, and a young wolf flung to throw violently back Sher Khan's question to Akela. What have the wolves families to do with the man cub? अब एक यंग है, वो कहता है कि शेर खान की बात को वो मतलब कहता है कि जो वुल्फ्स हैं, हम तो वुल्फ्स हैं यहाँ पे, और वुल्फ्स की फैमिली है, वो मैन कब को क्या करेंगी? द लॉ ऑफ द जंगल सेज दैट if there is any dispute, quarrel, लड़ाई झगड़ा, regarding the acceptance of any cub in the wolf pack, at least 2 members of the pack who are not his father and mother have to speak in favor of the cub. और फिर वो कहता है कि जंगल का एक ये भी कानून है कि अगर किसी कब को एक्सेप्टेंस के दरमियान मतलब एक्सेप्ट करना हो और इस सिलसिले में कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो इस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए पैक के 2 मेंबर्स ऐसे हों जो कि उसके सपोर्ट करें, उसको फेवर करें कि हाँ जी हमने इसको भी एक्सेप्ट करना है एज अ कप। तो वो ना उसके फादर हो सकता है ना मदर हो सकता है। जैसे अगर मैन कप को एक्सेप्ट करना था तो फादर और मदर के अलावा, फादर मदर और 4 कप्स के अलावा जो है वो कोई उसके बारे में फेवर में बोले। Consequently, as a result, Akela asked, "Who is ready to speak for the cup?" There was nobody to speak. Nobody who spoke for the cup. अब अकेला ने जो है वो इस बात के जवाब में कहा कि कौन है जो इस कप को के बारे में कोई सवाल करेगा, यानी कोई बात करेगा, उसके हक के लिए कोई बोलेगा, इसके फेवर में कोई बोलेगा। तो कोई भी नहीं बोला ना उसके फेवर में।